चैप्टर्स आपके एग्जाम के हैं, समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये जो सिलेबस है जनवरी के पहले सारा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, पक्का मैं बता रहा हूँ, जनवरी के पहले सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम 6 से 12 से 18 3 21 21 से कितना होता है 27 27 से 35 35 में 3 36 3 39 39 और ये 30 मान कितना हो जाएगा 69 69 और 2 कितना हो जाएगा 71 2 73 2 75 75 में 25 जोड़ो 100 दिन। 100 दिन का मतलब समझे? अगर मैं मोटी मोटा बात करूं तो 4 मंथ, समझ गए? अभी आपका अगस्त चल रहा है, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और देख लीजिए, आपको मैंने यही बोला था परसेंटेज में, आपने देखा होगा कि 10 से 15 दिन चला और ये भी 10 से 15 दिन चला, यही चला ना, और आपका ये 5 से 4 से 5 दिन चला है, यही चला ऑन एवरेज। देखो कई बार ये होता हो सकता है 17 दिन चले तो ये 4-5 दिन चलेगा, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इधर सिलेबस तेज बढ़ेगा, आगे जब होता है तो आगे जब आप पढ़ते हो तो उस समय सिलेबस थोड़ा सा धीरे बताना होता है, क्योंकि चीजें आपको समझ नहीं रहती हैं। बहुत कुछ आप चीजें समझ भी गए हो गया इन सब चीजों का, ठीक है? और एक बार मैं रीजनिंग का सिलेबस बता देता हूँ, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया। और उसके बाद मैंने और कौन सा चैप्टर बताया था? बोर्ड मास। बोर्ड मास में आपको मैंने बताया था जैसे सिंबल नोटेशन, बोर्ड मास में सिंबल नोटेशन। उसके बाद में मैंने आपको अगला बताएंगे नंबर सीरीज, ठीक है? इसके बाद में आपका अगला रहेगा ब्लड रिलेशन, ठीक, ब्लड रिलेशन हो जाएगा। और ब्लड रिलेशन के बाद में अगला है सिलॉग, सिलॉग मतलब वही हो जाएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आपका फिर होगा रैंकिंग, रैंकिंग में जैसे आता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है? रैंकिंग में सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा। फिर आपका अगला चैप्टर होगा डाइस होगा, ठीक है? अब की बार एक चैप्टर और पढ़ाएंगे आगे, क्लॉक रहेगा। फिर अगला चैप्टर आपका कैलेंडर रहेगा, ठीक है? इनइक्वालिटी रहेगा, इनइक्वालिटी हो जाएगा, कैलेंडर, इनइक्वालिटी, फिगर अकाउंटिंग, फिगर सीरीज और एम्बेडेड फिगर, और क्या बचा? एम्बेडेड फिगर। एक दो चैप्टर और बचा होगा, डायरेक्शन, हाँ, वो एनालॉगिंग, ऑड वन एंड आउट, ठीक है? अभी देखिए कोडिंग डिकोडिंग आपका हो गया और ये वाला हो गया बोर्ड मास सिंबल नोटेशन। नंबर सीरीज आपका 1 या 2 दिन का है, ब्लड रिलेशन आपका 5 से 6 दिन का है, सिलॉग आपका 5 से 6 दिन का है, रैंकिंग 5 से 6 दिन का है, डाइस 2 दिन का है, क्लॉक 2 दिन का है, कैलेंडर 5 से 6 दिन का है, इनइक्वालिटी 2 दिन का है, फिगर सीरीज 1 दिन का, ये 1 दिन का, 1 दिन का, ये का आपका 4 से 5 से 6 दिन का, आपका 1 दिन का, ये भी 1 दिन का, खत्म हो गया। यही है पूरा रीजनिंग का सिलेबस, यही समझ गए? आपको घर से करना होगा सब सारा, यही मैं दूंगा आपको, मैं भेजता हूँ ना घर से करने के लिए, करके लेके आइए। अब मैं जितना बता रहा हूँ उतना करके लेके आओगे ना, कहीं कोई आपका डाउट नहीं रहेगा, मैं पक्का बता रहा हूँ, ठीक है? और सारे अप टू डेट कंटेंट मिल रहे हैं, ठीक है? सारे अप टू डेट कंटेंट हैं। अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो ध्यान देना, आज से आपका जो अगला चैप्टर है
वो कौन सा स्टार्ट हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो, क्या कहते हो? साधारण ब्याज। ये पहले आप तो कॉन्सेप्ट समझ लो, जब कॉन्सेप्ट समझोगे तभी आगे चल के कुछ समझ में आएगा, है ना। कॉपी किताब रख दीजिए, पहले तो आप अपने दिमाग को ओपन करिए और दिमाग यहीं रखिएगा, ठीक है। दिमाग को यहीं रखिएगा तभी आगे कर पाओगे, क्योंकि अभी तक आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आपने यही पढ़ा होगा, ए होता है कुछ, ए बराबर में होता है पी इंटू ए। नहीं, आपने पढ़ा होगा एस आई इज इक्वल में होता है पी इंटू आर इंटू टी अपान में क्या होता है? 100 होता है ना, यही होता है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ध्यान से समझना। एस आई क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, इसके बारे में पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो मैं समझता हूँ साधारण ब्याज में कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी लगे हाथ पूरा का पूरा आज यही 1.5 घंटा से समझने में जाएगा, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चंस कल ही से कर पाओगे, लेकिन आप अगर आज समझ गए तो 3 दिन में आपका देखना पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3 दिन का क्लास है, 3 दिन का साधारण ब्याज आपका 3 दिन का है, लेकिन आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास इसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आज की क्लास आपकी सीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। समझ गए कि नहीं? उस टाइम मैं इतना डीप नहीं बताऊंगा कि मैं एक क्लास पूरी इसी में लूंगा आपको समझाने के लिए। बात ध्यान रखना, आप जैसे मैं कहता हूं प्रिंसिपल है, ध्यान दीजिएगा। और मैं एक एक का 10-10 एग्जाम्पल देता हूं, ये बात आपको पता ही है, तो ध्यान रखिएगा दिमाग में। मैंने कहा प्रिंसिपल 1000 रुपए है, रेट आपने तय कर दिया 5%, टाइम आपने दे दिया 2 साल का। मैंने कहा कि आपने किसी को 1000 रुपए दिया उधार, कितना दिया? कितने साल के लिए? कितना परसेंट रेट है? 5%। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने परसेंट का? मैंने कहा बताओ एसआई क्या मिलेगा? ब्याज जानते हो ब्याज क्या होता है? ब्याज के बारे में कितने लोगों को पता है, आइडिया है क्या होता है? बताओ। हाँ, लेकिन परसेंटेज मान लो हमने किसी को दिया 2000 रुपए, उसने हमको लौटाया 2300 रुपए, तो हमारा क्या होता है? 300 ब्याज। कैसे पता किया आपने? कैसे निकाला? वही चीज समझना है, मैं यही समझाना चाहता हूँ। देखो मैंने 2000 रुपए किसी को दिया, वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। मैंने 2000 रुपए किसी को दिया, वो हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट। अगर उसने हमको 2300 लौटाया तो हमारे लिए वो 2300 क्या होगा? अमाउंट होगा। हमारे लिए 2300 क्या होगा? अमाउंट होगा। अमाउंट को हम लोग मिश्र धन कहते हैं। अमाउंट को क्या कहते हैं? और अमाउंट से 2300 में से जब हम 2000 घटाएंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा? ब्याज मिलेगा। 2300 में से जब 2000 माइनस करेंगे क्या निकलेगा? तो 300 रुपए आपको क्या मिला है? मतलब इंटरेस्ट मिला। बस समझ गए कि नहीं? जैसे आपने किसी को 300 रुपए दिया, उसके एवज में उसने कितना लौटाया? 500। आपने किसी को दिया कितने रुपए और उसने लौटाया कितना? तो बात ध्यान से हमारी समझिए। 300 रुपए आपने दिया, 500 लौटाया, 300 रुपए आपका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। और जब उसने आपको लौटाया कितना? 500 आपका क्या होगा? अमाउंट होगा। अमाउंट मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, जब आपने 300 दिया और आपको वापस मिला 500, 300 आपने दिया, वापस मिला कितना? 500। तो 500 जब वापस मिला है तो क्या उसमें प्रिंसिपल मतलब मूलधन और ब्याज दोनों है कि नहीं है ना? तो जो आपको मिलेगा 500 वापस मिला तो उसमें आपका मूलधन और ब्याज मिलकर आया है। तो मूलधन और ब्याज मिलाकर जो होता है वो क्या होता है? अमाउंट होता है। मूलधन में अगर ब्याज को हम जोड़ देंगे क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। बात ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने किसी को 700 रुपए दिया और उसने 1100 रुपए आपको क्या कर दिया? लौटा दिया। आपने दिया 700, ये वाला क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल मतलब मूलधन। लौटाया कितना? वो 1100, ये क्या हो जाएगा?
अमाउंट हो जाएगा। और अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये बात ध्यान रखना। समझ गए कि नहीं समझ गए? अमाउंट, अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा, एसआई। अमाउंट कितना है 1100 और प्रिंसिपल कितना है, एसआई के बारे में अगर मैं बात करूं तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 400। ये दिमाग में फिट कराइए अभी, समझ में आया कि नहीं आया? जब अमाउंट में, जैसे हमने कहा कि हमने किसी को 1000 रुपए उधार दिया और उसके एवज में हमको 400 रुपए ब्याज मिला। 1000 रुपए हमने क्या दिया, उधार दिया, और उसके एवज में हमको 400 रुपए क्या मिला, ब्याज मिला। तो बताइए हमारा अमाउंट कितना होगा, कितना होगा, 1400। तो आपने कैसे पता किया अमाउंट क्या होता है, तो आपने जब प्रिंसिपल में 1000, प्रिंसिपल 1000 में जब आपने 400 रुपए ऐड कर दिया तो ये जो टोटल आएगा ये क्या आएगा, अमाउंट आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अमाउंट का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल में अगर आपका ब्याज ऐड है तो वही क्या होगा, अमाउंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको 7,000 रुपए दिया और आपने उसके एवज में 9,000 हमको लौटाया, तो 9,000 आपका क्या होगा, और 9,000 में से अगर 7,000 माइनस करोगे तो मतलब 9,000 आपका अमाउंट होगा और 7,000 प्रिंसिपल होगा। और जब प्रिंसिपल से, सॉरी, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, ब्याज निकल आएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आपने किसी को 20 रुपए दिया, उसने आपको 70 रुपए लौटाया, मतलब 70 रुपए आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और 20 रुपए आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, और 70 में से 20 माइनस करोगे 50 आपका क्या आ जाएगा, ब्याज। कितने लोग ये बात समझ गए? पक्का ना? कितने लोग समझ गए? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक में? आप देखो, अभी तो हम लोग रुपए में बात कर रहे हैं, फिर हम लोग अभी परसेंटेज में खेला करेंगे। सब कुछ इसमें देखो, अगर इस चीज को परसेंटेज में समझ गए ना तो मैं समझता हूँ कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? ध्यान रखना हमारी बात। अभी देखो, मैंने क्या बोला कि अभी आपने जैसे प्रिंसिपल 1000 रुपए था, रेट आपका 5% था, टाइम आपने 2 साल का दे दिया था, यही होता है। मैंने कहा भैया एसआई बता दो, एसआई मतलब क्या बता दो, ब्याज। क्या बता दो, कैसे निकालोगे, तो एसआई इक्वल क्या होता है, पी इंटू आर इंटू में टी अपान में क्या होता है, प्रिंसिपल कितना हो गया, रेट आपका कितना हो गया, टाइम बटे में 100। देखा 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 100 रुपए। एसआई कितना आ रहा है, 100 रुपए। मतलब 1000 रुपए को अगर 5% पर 2 साल के लिए दोगे तो आपको ब्याज के रूप में कितना मिलेगा। अगर मैं कहूं, बताइए यहाँ पर निश्चित धन यानी अमाउंट कितना होगा, कितना होगा, बताओ आप सभी लोग, कितना होगा, कितना होगा अंकिता, 1100 होगा। कहाँ 1100 होगा, 100 रुपए आ रहा है। हाँ, अगर प्रिंसिपल में ब्याज का ऐड करोगे तो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इधर देखना, जैसे आपका 500 आपका क्या है, प्रिंसिपल, 500 क्या है, प्रिंसिपल, रेट आपका 7% है और ईयर आपका 3 ईयर है। मैंने कहा बताइए एसआई कितना होगा, मैंने आपसे कहा एसआई कितना होगा, तो आप कहोगे सर एसआई इक्वल होता है प्रिंसिपल आपका 500, प्रिंसिपल आपका 500, ये 7 और ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना 7 पंजे 35 कितना होता है, 105। एसआई कितना हो जाएगा, मतलब अगर मैं अमाउंट की बात करूं, अगर मैं अमाउंट की बात करूं, ध्यान देना, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल में जब मैं एसआई जोड़ूंगा तो अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा। ध्यान देना, अमाउंट, अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना है 500, एसआई कितना है 105। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो 605 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल 500 होगा, एसआई कितना होगा 105। समझ गए नहीं समझ गए? पक्का ना? देखना, आपने किसी को लौटाया,
आपने किसी को लौटाया 1200 और 5% पर, ध्यान देना 5% पर कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, तो पूछ रहा भैया कि जरा आप बताइए इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? या ऐसे मैं कह दूं कि 120 रुपए मिला है ब्याज, SI बराबर 120 है, ये जान लो। आपने ऐसे समझना कि आपको जो SI मिला है वो 120 रुपए मिला है, तो प्रिंसिपल कितना होगा ये बताओ। SI कितना मिला है? 120। तो SI ये होता है ना, SI इज इक्वल होता है P इंटू R इंटू T अपान में प्रिंसिपल। SI कितना है? 120। प्रिंसिपल यही रहने दो। R कितना है? 5। टाइम कितना है? 3 बटे में कितना हो जाए? 5 यहाँ 15 8। प्रिंसिपल इधर आ, 100 गुणे 8 बराबर कितना आ जाएगा? 8। समझ गए कि नहीं? अगर मैं कहा बताओ यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 800 ये और 120 ये कितना हो जाएगा? 900। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोग समझ पाए हो? पक्का ना? आगे में देखो, जैसे एक और लेना, आपने 200 रुपए आपको क्या मिला? SI मिला। 200 रुपए क्या मिला? ब्याज मिला। ठीक है, आपको प्रिंसिपल पता करना है। अगर रेट आपका 6% है, नहीं रेट 5% है और 3 साल, बताओ क्या होगा इसका प्रिंसिपल? आप SI बराबर में कितना हो जाएगा? 2। प्रिंसिपल ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 बटे में कितना हो जाएगा? देखना 5 चौके में 40 आएगा, ये कितना हो जाएगा? 4000 बटे में कितना ले लो? ये 4। समझ में आया कि नहीं है? तो ये बटे में कितना हो जाएगा? और यहां से काटोगे कितना आ जाएगा? 1000 रुपए आपका क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। अगर मैं बात करूं अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000 ये हो जाएगा और प्लस 200 ये, यानी टोटल मिला के कितना हो जाएगा अमाउंट? समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोग समझ गए ये बात? पक्का ना? कोई बात नहीं। अब यहां से खेला होगा। खेला क्या होगा? हम लोग रुपए में खेल रहे हैं। किसमें खेल रहे हैं? अगर मैं कहूं सारी चीजें हम परसेंटेज में कर दें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अगर हम सारी चीजें परसेंटेज में कर दें कोई दिक्कत होगा? देखो, जैसे मैंने कहा आपका 200 रुपए प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है? मैंने रेट किया 4%, ठीक है, और टाइम दे दिया मैंने 2 साल। ठीक, SI बताओ कितना होगा? ठीक, मैं सब कुछ परसेंटेज में खेलूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये वाला बेसिक बताता हूं, उसके बाद मैं परसेंटेज में इसी को बताना चालू करूंगा। ध्यान देना, आपने प्रिंसिपल देखना, ये कितना हो जाएगा? 200, रेट आपका 4 और टाइम कितना हो जाएगा? 2 साल। बटे में कितना हो जाएगा? 4 गुना 8 गुना, मतलब 16 रुपया आपको क्या मिलेगा? SI कितना मिलेगा? ठीक। अगर मैं बात करूं अमाउंट का कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना होगा? तो 200 में कितना ऐड करोगे? तो आप कहोगे अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है? SI। प्रिंसिपल आपका कितना है? 200। प्रिंसिपल 200, SI कितना है? तो मिला के अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत हो तो बताओ। आपको जो ऊपर दिया गया वही तो मैं लिखा हूं, वही लिखा हूं ना? अब एक चीज यहां समझिएगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं प्रिंसिपल बराबर जो होगा आपका हमेशा 100% होगा। प्रिंसिपल जो भी होगा, जितना भी होगा, हमेशा कितना होगा? 100%। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट नहीं रुक जाएगा। SI बराबर लिख लीजिए, SI बराबर में होता है, SI बराबर में R इंटू T% हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट बराबर जो होगा प्रिंसिपल प्लस SI होता है कि नहीं होता है? और प्रिंसिपल मैंने कितना बताया है आपको?
100% और SI बराबर में क्या हो जाएगा, RT%। मतलब अगर मैं अमाउंट में इतने का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, निकल आएगा ना। नोट करिए, सर मैं आगे बता रहा हूं, नोट करिए इस चीज को। दिख रहा है जैसे चमक रहा है। अब ठीक दिख रहा है। पानी नहीं है, ठंडा नहीं है। कितने लोग लिख लिए, हो गया। अच्छा, कितने लोग को समझ नहीं आ रही है बता दें, ये जो बताया गया इतना इस पे छोड़ दीजिए उधर वाले। ये कितने लोग को समझ में नहीं आया, लेट आई हो मत पूछो, ठीक है। लेट आई हो तो हम कैसे बता सकते हैं, जब आप लेट पहुंच रहे हो क्लास में तो समझना बड़ा मुश्किल होता है, समझा पाना बड़ा मुश्किल। प्रिंसिपल आपका कितना है 200, रेट कितना है 4%, टाइम कितना है। SI बराबर क्या होता है, देखो इधर SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू अपान में। अगर मैं कहूं कि ब्याज कितना होगा, आपने किसी को 200 रुपए दिया, 4% ब्याज लगाया, ठीक है, और 2 साल के लिए आपने दे दिया, उसके एवज में जैसे भाई आपको अगर किसी को सूद पे रुपया दे रहे हो, स्वाभाविक सी बात होती है कि भाई वो आपको वापस करेगा ही करेगा। तो ये बात तय होती है कि भाई अगर सूद पे रुपया आप दोगे तो ये बात तो तय हो जाता है कि जब भी वो वापस करेगा तो जिस रेशियो में यानी जिस परसेंटेज पर आप दिए होगे जितने साल के लिए, तो आपको जब वो वापस करेगा तो कितना वापस करेगा ये तो जानना चाहिए ना। आपने किसी को 200 रुपए दिया, ठीक है, दे दिया, चलो कह दिया भैया 2 साल बाद दे देना, तो भाई लाके 2 साल बाद 200 देगा तो आपको क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं। आपने परसेंटेज तय कर दिया कि भैया अगर 1 साल में लोगे, ठीक है, तो 4% लगेगा, 2 साल के लिए लोगे तब भी कितना परसेंट लगेगा, 4% लगेगा। बस समझ गए नहीं, 4% का देखना ध्यान से, ये 4% हुआ 2 साल का, 4% हुआ कितने साल का। तो आप ध्यान से ये भी बात समझना कि मैंने प्रिंसिपल आपको 200 रुपए लिया, रेट आपका 4 है और टाइम कितना है, और देखा मैंने 16 रुपए क्या मिला आपको ब्याज। मतलब वो जो आपने 200 रुपया किसी को दिया उसके एवरेज में 2 साल बाद आपको कितना वापस करेगा, वो 216 रुपए। तो 216 रुपए जो वापस करेगा ये आपका हो जाएगा अमाउंट यानी मिश्र धन, मिश्र धन। और आपका 16 रुपए यानी अमाउंट में से, मिश्र धन में से अगर मूल धन माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आता है, ब्याज। यानी मिश्र धन, सॉरी, अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो क्या निकल कर आता है, क्या निकल कर आएगा, समझ में आया नहीं आया, ब्याज निकलेगा। यही चीज मैं अगर कहूं कि सारी चीजें अगर हम परसेंटेज में करना चालू कर दें तो हमारे लिए आसान नहीं हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। अब देखना, प्रिंसिपल चाहे 1 रुपया रहे, चाहे 1 लाख रहे, चाहे किसी भी नंबर में रहे, प्रिंसिपल आपका हमेशा कितना परसेंट होगा, 100%। हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है कि प्रिंसिपल आपका जितना भी होगा कितना होगा, 100% होगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए। अब ध्यान देना, मैं कहता हूं SI का, देखो इसमें जो भी निकलेगा ना, इन तीनों में जो भी निकलेगा सब परसेंटेज में निकलेगा, ये बात ध्यान रखना दिमाग में। इन सब में जो भी हम निकालेंगे सब में क्या निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। यही चीज अपने दिमाग में रखना। इधर देखो जो मैं निकाल रहा था ये रुपए में था, ये जो निकाला ये भी रुपए में था, ये जो निकाला ये भी रुपए में था, ये भी निकाला ये भी रुपए में था। लेकिन यहां जो निकालेंगे हमारा सब किसमें होगा, परसेंटेज में होगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे में देखो, अगर मैं कहता हूं यहां पर ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं कि आप जो भी है यही आपने प्रिंसिपल कितना 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो गई, समझ गए यहां तक कि नहीं समझ गए, समझ गए ना, ठीक है।
अगर मैं RT% की बात करूं तो रेट कितना है और टाइम कितना है। तो मैं अगर बात करूं SI बराबर में, अगर मैं SI की 4 गुना कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, तो आप बोलोगे SI बराबर में कितना, 4 गुने 8%। SI का जो परसेंटेज आएगा, रुपए में नहीं बात मैं कर रहा हूं, किसमें बात कर रहा हूं, तो SI जो परसेंटेज में आएगा कितना आएगा 8% आएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे में देखना, अगर मैं कहूं अमाउंट आपका परसेंटेज में कितना आएगा, तो ध्यान देना अमाउंट प्रिंसिपल आपका कितने परसेंट है 100%, और SI बराबर क्या होता है RT कितना दिया गया। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 108%। बात समझ गए कि नहीं समझ। अब ध्यान देना, अगर मैं 100% की बात करूं, 100% की वैल्यू कितनी दिया है 200। अगर मुझे निकालना है SI, क्या निकालना है SI कितना परसेंट है 8%। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 8 गुने कितना हो जाएगा, देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। बात समझ गए कि नहीं समझ। एक लाइन में आंसर आना चालू हुआ ना, अभी बहुत बार कराएंगे, परेशान मत होना। कितने लोगों को समझ में आ गया है ना। आगे देखो, फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रिंसिपल आपका हमेशा कितना होगा 100%। SI बराबर में होता क्या है RT%, ठीक है। और आपका अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में SI, या प्रिंसिपल को आप 100% लिख दीजिए और SI को क्या लिख दीजिए। समझ गए नहीं समझ, ध्यान देना हमारी बात। अब एक बात बताया, मैंने कहा कि 400 रुपए आपने किसी को उधार दिया, प्रिंसिपल कितना हो गया 4%, रेट आपने तय कर दिया 4%, ठीक है 4%, टाइम आपने दे दिया कितने साल के लिए 3 साल। अब यहां पर बताइए, अगर मैं आपसे कहूं SI का परसेंटेज बता दीजिए। SI बराबर क्या होता है R का T में गुणा कर दो, 4 दिया कितना आ जाएगा 12%। क्या आ जाएगा आपका SI या RT का परसेंट, SI का परसेंटेज या RT का परसेंट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है, प्रिंसिपल आपका हमेशा परसेंटेज में कितना होगा और SI आपका परसेंटेज में कितना होगा। तो ये बताइए अमाउंट परसेंटेज में कितना होगा। समझ गए नहीं समझ गए। देखिए अगर मैं ये बात करूं ये आपका हमेशा कितना परसेंट रहेगा, तो मैं कहता हूं 100% की वैल्यू कितनी है 400। 100% की वैल्यू कितनी है, तो अगर मुझे SI निकालना है तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया 12 चौके 48, मतलब ये 48 रुपए आपको क्या मिल जाएगा SI आ जाएगा। बस समझ गए कि नहीं समझ। मैं अगर बात करता हूं जरा बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब ब्याज मिलके आपको कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 100% की वैल्यू 400 है और अमाउंट की परसेंटेज में वैल्यू कितनी है 112, कट गया कितना हो जाएगा 448। समझ में आया कि नहीं आया। देख लीजिए 400 रुपए आपने उधार किसी को दिया, 448 उसने वापस किया, 48 रुपए ब्याज मिला कि नहीं मिला। सब कुछ वही आया कि नहीं आया। कितने लोग को समझ में आया ये बात, पक्का ना। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी सब चीजें नोट करते चलिए, आगे चल के मिलेगा अभी सब कुछ। हो गया।
कर लिया। आगे देखिए, जैसे आगे पे अगर कोई ये अमाउंट आएगा, ये 448 जो है ये आपका अमाउंट होगा। अमाउंट जैसे ये जो आया 112, ये आया परसेंटेज में, ये आया किसमें, परसेंटेज वाली वैल्यू। आगे पे अगर देखोगे ये वाला, यहां पे जैसे मैंने कहा जो प्रिंसिपल होगा आपका हमेशा 100% काउंट करना है। प्रिंसिपल आपका हमेशा जितना भी होगा, जैसे यहां पर आपका 400 है, ये आप देखोगे रुपीज में रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको जब आप इस पे करोगे SI इज इक्वल P इंटू R इंटू T अपन में क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। आप देखिए अब यहाँ भी ये जो प्रिंसिपल आपका जो भी रखोगे ये रुपीज में रखोगे, ठीक है। आपको इसमें रुपीज में ना रखे, अगर शॉर्ट में फॉर्म लेके आना तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक। आगे में जैसे कोई एक प्रिंसिपल ले लो, कोई एक प्रिंसिपल ले लो, मैं प्रिंसिपल कह रहा हूं, आप कितना ले लोगे, 600 ले लो, कितना 600, ठीक है। रेट आपका सपोज कुछ भी ले लो, आप कितना ले लो 5%, टाइम आप ले लो कितना हो जाएगा 2 years। अब आपको बेसिक फॉर्म नहीं करना है, SI इज इक्वल होता है P इंटू R इंटू T अपान में क्या होगा 100 होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कैमरा